राधे राधे दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पापा की हैसियत। रात के 10 बज रहे थे। रीना को बहुत नींद आ रही थी, पर फिर भी सासू माँ की साड़ी को इस्त्री किए जा रही थी। सुबह से घर के और ऑफिस के काम करते करते थक चुकी थी। फिर सुबह जल्दी भी उठना होता है। अगर थोड़ा भी लेट हो जाता तो सारा काम उथल पुथल हो जाता है। पर अभी तक पति सचिन अपने माता पिता के कमरे में ही बैठे हुए थे, जबकि रोज़ तो 9 बजे तक कमरे में आ जाते हैं। 2-3 दिन से यही हो रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था इन लोगों के मन में। बताते भी नहीं हैं, सीधा विस्फोट करते हैं। जबकि सचिन को अच्छे से पता है कि जब तक वो कमरे में नहीं आ जाते रीना सो नहीं सकती, क्योंकि सासू माँ तब तक उसे कोई ना कोई काम में लगा ही रखती है। अभी ज़्यादा कुछ नहीं तो कपड़े ही इस्त्री करने के लिए लगा दिया, जबकि कपड़े इस्त्री वाले से इस्त्री कराए जाते हैं। पर पता नहीं क्यों आज ही सासू माँ ने यह कपड़े इस्त्री करने को दिए। जब भी उन्हें किसी काम की भूमिका बनानी होती है या फिर रीना से कोई काम निकलवाना होता है, तो फिर वो इसी तरह के काम करती है। हमेशा सचिन के कंधे पर बंदूक रखकर चलाती है। पिछले 1 साल में रीना को ये अनुभव तो हो चुका था। पता नहीं अब किसी चीज़ की भूमिका बना रही है। इतने में सचिन कमरे में आया। उसे देखते ही रीना बोली, सचिन आपको पता है ना, मैं थक चुकी हूँ, मुझे नींद आ रही है। बावजूद इसके आप अभी तक मम्मी पापा के कमरे में बैठे हुए थे। जल्दी आ जाया कीजिए, मुझे भी ऑफिस के लिए जल्दी उठना होता है। अरे नाराज़ क्यों हो रही हो, कोई ज़रूरी बात कर रहा था, सचिन ने कहा। तो उसने सोचा कि शायद रीना उससे पूछेगी, पर रीना ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वो बिस्तर पर आकर लेट गई। उसे लेटा देखकर सचिन ने कहा, अरे तुम तो हद करती हो, पति अभी कमरे में आया है और तुम सोने लग गई। तुमने तो पूछा ही नहीं कि क्या काम था। लोगों की पत्नियां तो उत्सुकता रहती है कि क्या ऐसी बातचीत हो रही है घर में। मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है, पर फिर भी आपको जो कहना है कहिए। वो मैं यह कह रहा था कि तुम्हें तो पता ही है मेरा बिजनेस बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा है, और अब दीदी के ससुराल में उसके ससुर जी का रिटायरमेंट का प्रोग्राम है। सभी के कपड़े और शगुन का सामान तो हम ले आए हैं, पर इतना काफ़ी नहीं लग रहा। अब हमारी तरफ से कुछ अच्छा ही देना बनता है, नहीं तो हमारे परिवार की क्या इज्जत रह जाएगी। आप कहना क्या चाहते हैं, सीधे सीधे कहिए, बात को घुमाइए मत। वो मैं क्या कह रहा था कि तुम्हारे भाई पंकज ने इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोली है ना, तो अपनी तरफ से एक एलईडी गिफ्ट कर देते हैं। अपना सामान भी रह जाएगा, और पंकज तो घर ही का है, उसे पैसे फिर कभी दे देंगे, सचिन ने कहा। तो रीना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। आप कैसी बातें कर रहे हो पंकज ने अभी अभी दुकान खोली है, वो भी लोन लेकर। अब दुकान खोलते ही उधारी देना शुरू कर देगा, तो कमा कर खाएगा क्या। तुम भी हद करती हो, एक एलईडी से क्या नुकसान होगा, और फिर मना थोड़ी ना कर रहा हूँ, भविष्य में पैसे दे देंगे। अच्छा, पिछली बार भी 1 लाख रुपए लिए थे, और उससे पहले 50,000 रुपये लिए थे तुमने पापा से, आज तक तो दिए नहीं, ऊपर से और उधारी लेने की बात कह रहे हो, रीना ने कहा। तो सासू माँ तुनकते हुए कमरे में आई। शायद दरवाजे पर ही कान लगाकर खड़ी थी, और आते ही कहा, अरे अपनी बेटी को इतना सा नहीं दे सकते क्या हम। आखिर तुम्हारा भी तो उस घर पर हक है। आखिर कहाँ लेकर जाएंगे तुम्हारे पापा इतना सब कुछ। भाई के साथ साथ तुम्हारा भी बराबर का हक है वहाँ पर मम्मी जी, मैं कुछ नहीं मांगूंगी। अब मुझे मांगते हुए शर्म आती है, क्योंकि पिछले 2 बार का हमने अभी तक लौटाया ही नहीं। क्या फ़ायदा अपने पैरों पर खड़े होने का, जब पैरों पर खड़ा होकर उनके सामने हाथ फैलाकर हम ना चुका पाएँ, रीना ने कहा। तो सचिन बीच में ही बोला, अरे तुम्हारे पापा के पास पैसों की क्या कमी है, इतना सा नहीं दे सकते क्या। दुनिया के सामने तो खूब पैसे वाले बनते हैं। बस करो सचिन, मेरे पापा के पास कोई अलादीन का चिराग नहीं है, जिसे जब चाहा घिसकर पैसे निकलवा कर तुम्हें दे दिए।
पैसा कमाना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। बड़ी जबान खुल गई है तेरी, हमें दोस्त दिखा रही है। अपनी बेटी के ससुराल में हम क्या खाली हाथ ही चले जाएं? और तू भी तो कमाने जाती है, थोड़ा बहुत दे सकती थी। लेकिन सासू माँ अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। आखिरकार रीना ने कहा, लेकिन क्या आपकी बेटी आपका सम्मान है, उसे जो देना है आप दीजिए। उसके लिए मेरे मायके वालों को झुकाना ज़रूरी है क्या? जो भी देना है अपनी हैसियत के मुताबिक दीजिए। वो लोग तो खुद लोन लेकर अपना बिजनेस खड़ा करने में लगे हुए हैं, ऐसे में उन पर वजल डालना ज़रूरी है क्या? और रही बात मेरी कमाई की, तो पहले मेरे मायके वाले को का कर चुकाऊंगी ताकि सिर उठाकर जा सकूं। स्वाभिमान जिंदा है मुझ में अभी, उसके बाद ही मुझसे उम्मीद कीजिएगा। अब मुझे माफ़ कीजिए, मुझे नींद आ रही है, मैं अब इस विषय में कोई बात नहीं करना चाहती। रीना का स्पष्ट रुख देख कर के आगे किसी की बोलने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार रीना की ननद के प्रोग्राम में शगुन और कपड़े ही गए और कुछ महीनों बाद रीना और सचिन ने मिलकर उसके पापा के सारे कर्जे चुका दिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।